जय हिंद फ्रेंड। तो आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म, बोले तो बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध से रिलेटेड तमाम तरह के फैक्ट के बारे में। हम वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, IAS हो, IPS हो, ठीक है ना, यानी UPSC हो, BPSC हो, SSC हो, रेलवे हो, पुलिस हो, टीचर हो, है ना, NDA हो या ग्रुप डी हो, तमाम तरह के जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। कैसे? तो देखिए, जब कोई बुक सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया जा सकता है तो वीडियो भी सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म बोले तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। तो अगर आप लोग कुछ वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसे इतिहास और ऐतिहासिक संबंधित से कुछ फैक्ट हम डाल चुके हैं, जैसे पूरा पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, तमाम तरह के वीडियो डाल चुके हैं। और यहाँ पर कुछ विशेष धर्म की चर्चा करेंगे। ऐसे धर्म तो बहुत है, ईसाई धर्म है, पारसी धर्म है, वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है, ठीक है ना, यहूदी धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, तमाम तरह के धर्म है। लेकिन दो धर्म जो है, दो धर्म से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ये धर्म क्यों बना। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पहले क्या था, ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण था, है ना, ब्राह्मण था। फिर ब्राह्मण के बाद क्या था? क्षत्रिय था। क्षत्रिय के बाद क्या था? क्षत्रिय के बाद वैश्य था। वैश्य के बाद क्या था? वैश्य के बाद शूद्र था, है ना। तो शूद्र पर लोग अत्याचार करते थे, है ना। तो क्या था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में कुछ मतभेद होता है, ठीक है ना। ब्राह्मण जो है कहता है कि मैं बड़ा हूँ और मैं जो निर्णय लूँगा वही सही है। और क्षत्रिय भी उभर के आया था, ठीक है ना। इस समय कब? जब धार्मिक आंदोलन हो रहा था, ठीक है ना, धार्मिक आंदोलन हो रहा था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये आप देखे होंगे वैदिक सभ्यता में सबसे बड़े थे ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये तमाम तरह के वर्ण व्यवस्था था, ऋग्वेद में भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये समझ गए, ठीक है ना। तो क्या था कि इस समय नास्तिक और आस्तिक संप्रदाय के लोग उभर कर आए, जो ईश्वर को मानते थे और जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानते थे। दो तरह के व्यक्ति उभर कर आए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। नेपाल में एक स्थल है, ठीक है ना, लुम्बिनी। क्या है? लुम्बिनी। वहाँ पे कपिलवस्तु के एक राजा थे और उस राजा का नाम सुद्धोधन था और उसके पत्नी का नाम महामाया थी, जो कोलिय वंश के राजकुमारी थी। ठीक है, अब बात करते हैं। और कपिलवस्तु के राजा सुद्धोधन और उनके घर में, ठीक है ना, यानी महामाया के गर्भ से एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम रखा जाता है सिद्धार्थ। क्या? सिद्धार्थ। ठीक है, तो कुछ ज्योतिषों ने कुछ भविष्यवाणी किया था, ठीक है ना, कि ये जो है सिद्धार्थ, ये जब बड़े होगा या तो ये एक बड़े राजा बनेगा या एक बड़े सन्यासी बनेगा। ठीक है, तो फिर सुद्धोधन सोचने लगते हैं कि अगर ये बड़ा होता है तो अगर सन्यासी बन जाता है तो मेरा राजपाट कौन देखेगा? कोई देखने वाला होना चाहिए ना। तो फिर सोचने लगते हैं और फिर समय बीतते जाता है तो फिर सुद्धोधन सोचते हैं कि सबसे अच्छा है कि इसे शादी करा देंगे किसी लड़की से, तो ये अपना राजपाट संभालेगा और घर पर रहेगा और सांसारिक मामलों से ये दूर रहेगा। ठीक है ना, सांसारिक दुख जो होता है उससे ये दूर रहेगा। संसार में कौन बूढ़ा है, ठीक है ना, कौन वृद्ध है, कौन बीमार है, तमाम तरह के चीज़ों से ये दूर रहेगा, सन्यासी से भी दूर रहेगा। तो और ये सब पाठ जो है एक लड़की को पढ़ा दिया जाता है। उस लड़की का नाम है यशोधरा। यशोधरा को ये सब पाठ पढ़ा दिया जाता है कि जब तुमको सिद्धार्थ से शादी होगा तो तुम उसको संभाल के रखना, ठीक है ना।
उनको ये सब चीज़ें से दूर रखना। दुख हो, कोई दुखी व्यक्ति हो, कोई बीमार व्यक्ति हो, कोई सन्यासी व्यक्ति हो, इस सब से दूर रखना, अर्थात इसे पल्लू में बांध के रखना, है ना। ठीक है, जैसे घर घुसना की तरह होता है ना। तो क्या था कि समय बीतते गया, ठीक है ना, और जो थी यशोधरा कहीं मेकअप लगा के, कहीं लिपस्टिक लगा के, है ना, पति को बांध के रखना चाहती थी। लेकिन उनके मन में एक विचार आया कि ऐसा करते हैं कि राज्य का भ्रमण किया जाए, है ना, कपिलवस्तु का भ्रमण किया जाए। तो जब वो भ्रमण करते हैं, जब भ्रमण पर निकलते हैं, तो उससे पहले क्या था कि जैसे आप बताइए, वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और पहले के समय में 16 महाजनपद था, 3 था बिहार में, 8 था यूपी में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में महाजनपद था। ठीक है, इसे विस्तार से हम बता चुके हैं, आप लोग जा सकते हैं प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो क्या हुआ कि अगर कोई पीएम सीएम आता है तो क्या होता है कि रोड को एकदम क्लियर कर दिया जाता है ना। और जब वो आते हैं तो कहता है कितना शांति है, कितना सुख है, कितना विकास हुआ, ये सब देख के खुश हो जाता है सीएम पीएम। अरे ससुरा कभी अकेले आओ ना, देखो ना आगे विकास कितना हुआ है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से ये जब निकलते हैं तो सब कुछ, जो वृद्ध व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति, जो सन्यासी, सबको हटा दिया जाता है राज्य से, है ना। फिर भी कहीं कहीं रह जाता है, ठीक है। तो ये भ्रमण करते हैं कौन, तो सिद्धार्थ, ठीक है ना। और सिद्धार्थ के सारथी कौन है, तो चन्ना है, ठीक है। और सिद्धार्थ के जो सारथी थे चन्ना थे, और उनके एक प्रिय घोड़ा थे सिद्धार्थ के, ठीक है, कौन सा, तो कंथक, कंथक घोड़े का नाम था। जब वे भ्रमण पर निकलते हैं तो एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है। एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं तो चन्ना से पूछते हैं कि इसका ये अवस्था कैसे हो गया। तो चन्ना बोलते हैं कि देखिए, ये जो अवस्था है, ये इस अवस्था में हम लोग भी पहुँचेंगे, ठीक है ना। ये वृद्ध व्यक्ति है तो हम भी एक दिन वृद्ध बनेंगे, आप भी बनेंगे, आपके पिता भी, दादा भी, परदादा भी, सब वृद्ध व्यक्ति बने थे, है ना। तो कछु ऐसा बात है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर सोचते हैं, फिर आगे एक व्यक्ति को देखते हैं जो बीमार था, तो बीमार व्यक्ति को देखते हैं। तो जब बीमार व्यक्ति को देखते हैं, दूसरा पॉइंट, बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो फिर कहते हैं इसका हालत कैसे हो गया। तो फिर चन्ना बोलते हैं कि आप भी बीमार पड़िएगा, हम भी बीमार पड़ेंगे, सभी लोग बीमार पड़ते हैं, संसार दुखों से भरा है, ठीक है ना। तो ऐसा बात है। तो फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, मृत व्यक्ति यानी मरा हुआ व्यक्ति को, इसको क्या हो गया। सिद्धार्थ बोले इसको क्या हो गया। तो चन्ना बोलते हैं कि देखिए, हम भी मरेंगे, आप भी एक समय होगा तब मरिएगा, ठीक है ना। जैसे आपके जन्म हुआ था तो एक सप्ताह बाद आपकी जैसे महामाया जो थी मम्मी, वो मर गई थी, तो सभी लोग मरते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं, ठीक है। ओ ऐसा है, इनको ये सब पता नहीं था क्योंकि ये महल में रहते थे। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक सन्यासी को देखते हैं, ठीक है, एकदम प्रसन्न भगवान के लीन में, ठीक है। जब प्रसन्न व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि चन्ना ये इस अवस्था में है। तो चन्ना बोलते हैं कि देखिए, ये सन्यासी है ना। ऋषि जी मुनि से जो सन्यासी होते हैं, ये दुख सुख से ऊपर होते हैं, इन्हें दुख न सुख होता है, ये सांसारिक चीज़ों से दूर रहते हैं, ठीक है। और ये भगवान के ध्यान में लीन है, ये प्रसन्न रहते हैं, कि जो ऐसा बात है, ठीक है। तब आते हैं, ठीक है। अब यशोधरा को कहते हैं कि देख, शादी तो उनका हो ही जाता है यशोधरा से, तो देख सांसारिक तमाम तरह की जो चीज़ है ना, इस सब से हम दूर होना चाहते हैं। संसार में इतना दुख है ना, इतना कष्ट है ना, इसका निवारण करना चाहते हैं, हमको सन्यासी बनना है। प्रसन्न व्यक्ति को देखे थे तो 4 दृश्य देखे थे, पहला वृद्ध व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, फिर मृत व्यक्ति, और लास्ट में सन्यासी व्यक्ति, 4 दृश्य देखे थे। तो यशोधरा कहती है कि जिसके लिए इनसे हमको शादी हुआ है सिद्धार्थ से, ये तो वो सब कुछ जान गए हैं, तब तो ये मानेंगे नहीं। अब वैराग उनके मन में उत्पन्न होने लगा, सोचे कि हम सन्यासी बनेंगे, है ना। तब खबर आता है कि ले ससुरा, यशोधरा गर्भवती थी और एक बच्चे को जन्म दे दी। अब एक बच्चे का जन्म होता है
तो फिर सोचते हैं कि एक तो यशोधरा बाधा थी सन्यासी बनने में, एक और बाधा आ गया, ठीक है ना, एक और बंधन आ गया। तो बोलते हैं, और वहाँ के जो अतिथि नौकरानी वो बोलती आके कहती है, महाराज महाराज महाराज, दासी, महाराज महाराज महाराज, आपके घर में एक लड़का हुआ है। अब वो टेंशन में कहते कि और बंधन आ गया, तो फिर हम घर से निकलेंगे कैसे, ठीक है। सिद्धार्थ सोचने लगते हैं कि घर से निकलेंगे कैसे, अर्थात गौतम बुद्ध। तो फिर सोचने लगते कि एक तो राहु आ गया। तो दासी सुनती है, तो इसका नाम राहुल रखे हैं, आप सब तो ढिंढोरा पीट देती हैं, अभी ससुरी की क्या पता। राहु का मतलब होता है बाधा, और उसको समझ में आया कि राहुल नाम रख दिए और राहुल का मतलब होता है बाधा, है ना, एक और बंधन। तो फिर सोचे कि अब बच्चा हो गया, 1-2 दिन का है, आप इसे छोड़कर जाएंगे तो फिर बदनामी होगा, इसलिए कुछ समय रहते हैं और फिर चले जाएंगे। तो कुछ समय रहते हैं और कुछ समय रहते हैं तो यशोधरा कहते हैं, देख अब सब कुछ हम छोड़ देबो, सब कुछ छोड़ देबो, तोरो छोड़ देबो, माँ बाप भाई जो भी है सब कुछ छोड़ देंगे, बेटा पत्नी सब कुछ छोड़ के हम त्याग करके चल जाएंगे, सन्यासी बनेंगे। फिर सब कुछ को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, हैं। जब छोड़ देते हैं तब नेपाल से वे कहाँ आते हैं, यूपी में, है ना। यूपी में कई जगह पर जाते हैं तो उन्हें एक गुरु मिलता है, ठीक है ना, जिनका नाम था अलार कलाम। वो प्रथम गुरु बनते हैं और वे जो अलार कलाम थे वे सिद्धार्थ को सांख्य दर्शन की शिक्षा देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो द्वितीय गुरु बनते हैं कौन, तो रुद्रक राम बनते हैं और वे योग दर्शन की शिक्षा देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सारनाथ में, यूपी में एक सारनाथ जगह है, वहाँ पे 4 साधक मिलते हैं जो सन्यासी थे, और वो सन्यासी मतलब जब तब करते थे, ठीक है ना। तो उन्हें मिलते हैं कौन, 4, तो कौंडिया मिलते हैं, बप्पा मिलते हैं, ठीक है ना, भादिया मिलता है, महामाना मिलता है, 4 साधक मिलते हैं। उनके साथ ये मिल जाते हैं तो 5 हो जाता है, और 5 मिलकर तपस्या करने लगते हैं, कठोर तपस्या करने लगते हैं कि भाई हमको सत्य की खोज करना है कि संसार दुखों से क्यों भरा हुआ है, लोगों को क्यों कष्ट होता है, लोग वृद्ध क्यों होते हैं, लोग बीमार क्यों होते हैं, लोग खुश क्यों रहते हैं, ये सब ज्ञान इनको खोजना था, ठीक है। तब तपस्या में 5 बैठा था, तब एक महिला आती है, तो गौतम बुद्ध का ध्यान टूट जाता है, तो नकन की आकर देखते हैं, तो महिला कहती है कि आप ये सब इतना कठोर तपस्या क्यों करते हैं, एक छोटा मोटा आप भूखे प्यासे रहिएगा तो मर ना जाइएगा, तो मर जाएगा तो क्या तपस्या होगा, नहीं होगा। देखिए हम आपको बताते हैं कि एक बीना जो होता है, बीना में जो अति होता है, धागा होता है, ठीक है ना, अगर उसको आप जोरों से बजाए तो टूट जाएगा, धीरे धीरे बजाइएगा तो फिर बीना जो है नहीं बजेगा। तो उसको लय में बजाना है, मध्यम में धीरे धीरे प्यार से बजाना है, तो वो आपका धुन निकालेगा। ठीक उसी प्रकार तपस्या आप करते हैं तो एक छोटे से अवधि में भी आप पूरा कर सकते हैं, खाना खाकर भी आप कर सकते हैं। तो वो महिला खीर देती है, वो खा लेते हैं, ठीक है ना, खाना वाना देते खा लेते हैं। तो 4 मित्र जग जाते हैं, तपस्या उड़ जाते हैं और कहते हैं कि आप ये क्या कर दिए, ये तपस्या भूखे प्यासे होता है और आप खा लिए हैं, इसलिए हम आपके साथ नहीं रहेंगे, और 4 मित्र छोड़ देते हैं। फिर वहाँ से यूपी से ये बिहार चलते हैं, है ना, बिहार में एक स्थान है, ठीक है, इस ससुरा इंग जो है ना बड़ा बेवफा है। तो वे यूपी से कहाँ चलते हैं, बिहार में एक जगह है बोधगया, ठीक है। बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ये तपस्या करते हैं और वहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है। सबसे पहले इनके शरीर में ऊर्जा आ जाता है, ऊर्जा की तरह अर्थात बल्ब की तरह चमकने लगता है, और केस जो जटाओं की तरह ऐसे ऐसे गुथ जाता है, ठीक है ना, एकदम ऊर्जा की तरह एकदम एनर्जी लगता है कि जवान हो गया, तैसे एनर्जी आ जाता है शरीर में और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। फिर ससुरा यहाँ से सिद्धार्थ जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है तब ये महात्मा बुद्ध के नाम से प्रचलित हो जाते हैं, गौतम बुद्ध के नाम से प्रचलित हो जाते हैं।
तब यहाँ से चलते हैं बिहार से यूपी में, जहाँ वे मित्र छोड़कर उनके चले गए थे 4 मित्र। ठीक है, कौन? तो कौंडिन्य, बप्पा, भादिया और महानामा। उन्हें मिलता और कहता है कि देखो तुम लोग को ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं? तो बोले कि नहीं। तो आपको तो बोले गौतम बुद्ध, हमको तो हो गया, तुम कुछ भी पूछ सकता है, हम जवाब दे देंगे, कुछ भी पूछो जवाब दे देंगे। तब फिर यहाँ से ये सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं। तब कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना होता है। ठीक है ना। अब फिर वे आगे जाते हैं। ठीक है ना। तो सर्वाधिक जो उपदेश देते हैं नेपाल और यूपी के बीच में जो है श्रावस्ती, वहाँ पे ये ज़्यादा उपदेश देते हैं और अंतिम उपदेश देते हैं सुब्रत के यहाँ पर। ठीक है। लेकिन इसी बीच में एक घटना होता है, कई तरह की घटना होता है। जैसे एक अंगुलीमाल होता है। ठीक है। अंगुलीमाल जो है ये डाकू था, रात के समय में यहाँ वहाँ निकलता था और किसी किसी को उंगली काट के माला पहन लेता था। तो गौतम बुद्ध को भी उठा के ले गया और कहा कि महाराज आप हमसे नहीं डरते? हम तो पूरा संसार डरता है। तो गौतम बुद्ध बोले नहीं, हम तुमसे क्यों डरेंगे, हमको डर भय सबसे हम मुक्त है, न मुझे सुख हो सकता है न मुझे दुख हो सकता है, हम सबसे मुक्त है, हम ज्ञान के प्राप्ति मुझे हो चुका है, तुम डरते हो, मैं नहीं डरता। गौतम बुद्ध बोले कि तुम डरते हो अंगुलीमाल, मैं नहीं डरता। तुम किसी का उंगली काटना हो तो तुम रात के निकलते हो, लेकिन हम 24 घंटा कहीं भी आ जा सकते हैं, मुझे कोई डर भय नहीं है कहीं भी। लेकिन तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम्हें कोई भी मार सकता है। दिन में निकलो, भीड़ भाड़ में जाओ, तुम कोई भी मार सकता है अंगुलीमाल को। लाकि ऐसा बात तो सही है। तो फिर वो रात में 2 बजे में 2-3 घंटा भाषण देते हैं। ठीक है ना। तब जाकर संतुष्टि मिलता है। तब ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है अंगुलीमाल। ठीक है। खतरनाक व्यक्ति था, डाकू था। तब उस समय से धीरे धीरे गौतम बुद्ध प्रसिद्ध होते गए। फिर उसी समय कुछ घटना हुआ। उनके जो एक चचेरा भाई था देवदत्त, वो विरोध करता था कि नहीं ये सब गलत है, हम गौतम बुद्ध है, ससुरा हम गौतम बुद्ध है, हम भी ज्ञान दे सकते हैं। अब ले ससुरा गौतम बुद्ध के टक्कर में हो गया देवदत्त खड़ा। ठीक है ना। लेकिन जब तपस्या नहीं किया तो ज्ञान कहाँ से प्राप्ति होगा। फिर और भी घटना होता है। ठीक है। एक बहुत अच्छा, जैसे गौतम बुद्ध को ना कुछ लोग सोना चांदी तमाम तरह के धातु को उपहार देते थे। तो उसमें भी एक महिला थी। ठीक है ना। वो गौतम बुद्ध को जूठे आम दिए, है ना, जूठे आम दिए। तो लोगों ने पूछा कि आप जूठे आम क्यों लिए? तब महात्मा बुद्ध बोले कि देखिए कि जिसको जो है सो देता है। आप लोगों ने धन का एक छोटा सा टुकड़ा दिया, लेकिन इस महिला ने मुझे तो पूरा जो इनके पास जो भी बचा हुआ था, जैसे आम बचा हुआ था, जूठाई बचा हुआ था, इन्हें पूरा हमको दे दिया। अर्थात ये सबसे बड़ा दान दिए हैं। और आप लोगों ने जो घर में सोना चांदी रखे उसमें से एक छोटा सा अंश आप लोग दिए हैं। ठीक है। तो तमाम तरह की घटना होता है। ठीक है। और जब ये इनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना, तब उन्हें महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाती है। जब 80 वर्ष के हो जाते हैं इनका मृत्यु हो जाता है, तब ये महापरिनिर्वाण का। मृत्यु कैसे होता है? ठीक है ना। तो एक चुंद नामक व्यक्ति था और ये सुअर के मांस में जहर मिला के दे देता है, तब बुद्ध का मृत्यु हो जाता है। सुजाता नाम की एक महिला है जो खीर खिलाती है। ठीक है ना। चलिए इस चीज़ को हम आसानी से समझते हैं। ठीक है। संस्थापक कौन है? तो महात्मा बुद्ध। जन्म कब हुआ? तो 583 ईस्वी में, ना 583 BC में हुआ था। कहाँ? तो लुम्बिनी में। ठीक है। ये कहाँ पे? तो नेपाल में पड़ता है। और 483 BC में इनका मृत्यु हो जाता है, जो कि 80 वर्ष की अवस्था में होता है। ठीक है। जिसे कहाँ होता है? तो कुशीनगर में। ये कुशीनगर जो है आप जानते हैं ये मल महाजनपद की राजधानी है। ठीक है। तो जब मृत्यु हो जाता है 80 वर्ष की उम्र में, ठीक है ना, 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। क्या कहता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ये महापरिनिर्वाण की घटना होता है। फिर आगे बात करते हैं कि इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। और इनके माता का नाम क्या था? तो महामाया, कुलीय वंश की थी। और आगे बात करते हैं, ये जो महामाया थी
जब सिद्धार्थ का जन्म होता है तो 1 सप्ताह बाद महामाया मर जाती हैं। तो प्रजापति गौतमी जो है, प्रजापति गौतमी, ठीक है ना, मौसी जो थी इसके, किसके, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी जो है सौतेली माँ, अर्थात प्रजापति गौतमी जो सौतेली माँ है और ये प्रथम शिष्या भी बनी थी बौद्ध धर्म के, ठीक है।